मुझे लगता है, मुझे पता है क्या होने वाला है यूटा और गोजो के कॉम्बिनेशन बॉडी के साथ। सीरीज़ जाने कहाँ वाली है इस चीज़ के बाद, इस एपिक चीज़ के बाद मुझे लगता है मुझे समझ में आ गया है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको भी कैसे समझ में आएगा। क्लूज़ हर जगह है कि होने क्या वाला है फाइट के बाद। देखो, शुरू कहाँ से हम करने वाले हैं। शुरू हम गेगे, इनके जो ऑथर है, जुजुत्सु काइसेन का जो ऑथर है, उनके राइटिंग स्टाइल से। गेगे एक ऐसे ऑथर है जो बहुत ही सबवर्जन ऑफ एक्सपेक्टेशन करना पसंद करते हैं। उनको इतना ये चीज़ पसंद है कि वो रिटर्न आके प्रेडिक्टेबल हो गए हैं, काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो गए हैं। जब गोजो का रिटर्न हुआ था गोजो का, जब हमको एक सिलुएट दिखा था स्मोक के पीछे, तब हमें क्या लगा था, हमें काफ़ी लोगों को, लाइक 98% ऑलमोस्ट लोगों को लगा था ये गोजो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इतने ही सबवर्ट करते हैं एक्सपेक्टेशन को कि ये गोजो होने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो थे, और वो सही निकला, गोजो नहीं है ये। इसी चीज़ से अब मैं आगे आपको बताऊंगा। हम पैटर्न्स ढूंढने वाले हैं कि गेगे जो ऑथर है वो करते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं वो, और उसके बाद हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हमें इस चीज़ से कैसे पता चलेगा। और क्लूज़ हर जगह हैं कि इस फाइट का एंड क्या होने वाला है। देखो, गोजो जो है, आज तक कभी गोजो हारा है? गोजो किसके सामने हारा है? गोजो टोजी के सामने हारा है। भले ही वो हार के वापस उठ के अवेकन होके टोजी को हराया, बट गोजो ऑलमोस्ट नियर डेथ थे। गोजो हारे हैं। गोजो एक और बार एक काम नहीं कर पाए हैं, वो है कि सुकुना के फिंगर्स को डिस्ट्रॉय करना। हमको पहले ही दिखा था कि गोजो अपने फुल पावर से भी सुकुना के फिंगर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दैट्स समथिंग ही कांट डू। सो गोजो के पास है हिस्ट्री ऑफ लॉस, गोजो के पास है। पर पता है किसके पास हिस्ट्री ऑफ लॉस नहीं है? कभी नहीं हारा है वो बंदा, वो है यूटा ओकोत्सु। फर्स्ट जुजुत्सु काइसेन मूवी का मेन कैरेक्टर, और अभी सेकंड मेन कैरेक्टर बोला जा सकता है क्योंकि मेगुमी तो खत्म हो गया है, पर यूटा ओकोत्सु अभी भी है जुजुत्सु काइसेन में, और कभी बंदा हारा नहीं है। गेगे कितना भी लिखे, किसी भी तरीके से लिखे, 3-वे डोमेन क्लैश भी करा यूटा के साथ, पर कुछ ना कुछ करके यूटा हमेशा जीतता है, हर बार जीतता है। इनफैक्ट इस चीज़ का डायरेक्ट कंपैरिजन मैं आपको बताऊंगा। देखो, गोजो कट इन हाफ हुआ, ठीक है, क्या हुआ उसका? मर गए, सीधा खत्म हो गए, गोजो खत्म हो गए डायरेक्टली, कोई बात ही नहीं बची। पर यूटा जब कट इन हाफ हुआ, क्या हुआ? यूटा फिर भी कॉन्शियस रहा, जब तक उसको लेके जाके शोको के पास रखा गया, फिर भी बंदा कॉन्शियस रहा। भले ही रीका की वजह से कॉन्शियस रहा, पर एंड रिजल्ट क्या है? कॉन्शियस रहा, मरे नहीं वो। अब ये चीज़ डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया। अगर इस चीज़ से भी आपको बिलीव नहीं हो रहा है, अरे नहीं हो सकता है कि गोजो का कुछ और, यूकी को देखो, यूकी को क्या हुआ? वो भी कट इन हाफ हुई थी। क्या हुआ? नॉट ओनली वॉज शी अवेक थी वो बंदी, उन्होंने एक बाइंडिंग वाव लगा के एक ब्लैक होल भी क्रिएट किया कट इन हाफ होने के बाद। तो फिर हमें समझ में आ रहा है कि ट्रीटमेंट ऑफ कैरेक्टर्स कितने डिफरेंट है, करेक्ट? अब क्या हुआ? गोजो ऑलरेडी मर चुके हैं, पर यूटा जो हमेशा जीतता है, वो एक ऐसे इंसान के बॉडी में है जो हारने के चांसेस है, और उनको ऑथर हराना चाहते हैं। ऑथर का एक और चीज़ है, एक टेंजेंट में जाऊंगा, एक चीज़ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है इस थियोरी के लिए, जो कि है गेगे ऑन रिकॉर्ड बोले हैं कि उनको गोजो को लिखना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गोजो काफ़ी स्ट्रांग है। उसको लिखना एक ऐसे कैरेक्टर के साथ स्टोरी लिखना हो जाता है जो इनविंसिबल है, होना चाहिए इनविंसिबल अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। कैसे लिखोगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा इस चीज़ को लिखना। अगर एक इनविंसिबल बंदा है तो थ्रेट्स का मतलब क्या है? तो गोजो को हमेशा काइंड ऑफ निकाल लेते थे वो। कभी यहाँ बाहर गए हैं, कभी गोजो किसी को चांस दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को परफॉर्म करने का। तो एक ऐसा कैरेक्टर जो इनविंसिबल है, पर उनको ऑथर को हराने की इच्छा है, ऑथर उन चाहते हैं कि वो आउट ऑफ स्टोरी हो जाए। एक ऐसे कैरेक्टर को लो, एक ऐसे कैरेक्टर के साथ जो कि पुराने इसका मेन कैरेक्टर था, पर वो हमेशा जीतता था। इन दोनों को कंबाइन करो, ये है गोजो के बॉडी में यूटा, नहीं, हाँ, गोजो के बॉडी में यूटा, सही है। तो गोजो यूटा बोलूँगा मैं उसका, यूटा गोजो यूटा। चलो, गोजो यूटा है ये। इन दोनों कैरेक्टर्स को अगर हमने मिक्स कर दिया, फाइनल रिजल्ट क्या निकला? फाइनल रिजल्ट है एक ऐसा मेन कैरेक्टर
जो अपने स्टोरी को एंड कर चुका है। यूटा का स्टोरी था जुजुत्सु काइसन 0, वो एंड हो चुका है। अभी का मेन कैरेक्टर यूजी है, कितना भी ना लगे। एक ऐसा मेन कैरेक्टर जो अपनी स्टोरी एंड कर चुका है, जो हमेशा जीतता है, एक ऐसे कैरेक्टर के बॉडी में जिसको ऑथर को रिमूव करना है, कितना अच्छा मौका है ना वापस से गोजो को मारने का भी और पिछले मेन कैरेक्टर को रिमूव करने का भी। मैं बोलना चाहता हूँ कि गोजो यूटा मरने वाले हैं, ये दोनों की बॉडी अब ख़त्म होने वाली है। इनफैक्ट आई एम ऑलमोस्ट श्योर पूरे एशेस में चेंज होने वाला है। फूगा यूज़ करके, फर्नेस यूज़ करके सुकुना इनके बॉडी को पूरे एशेस में चेंज कर देंगे, ताकि गोजो रिवाइवल का कॉन्सेप्ट ही पूरा ख़त्म हो जाए। इतने फैंस इस चीज़ के पीछे पड़े हैं कि गेगे ऑथर जो है उनको डेफिनेटली पता है, बहुत बड़े हैं गोजो फैंस, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है ये। इनफैक्ट मैं खुद एक फ़ैन हूँ गोजो का, लेकिन सच्चाई तो यही है कि ऑथर इनको स्टोरी में रखे तो स्टोरी आगे नहीं बढ़ेगी। स्टोरी यूजी की ही है, कितना भी वो पीछे हटते रहे इन बेटर स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर्स के लिए, पर स्टोरी यूजी की ही है। तो यही एंड होने वाला है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ही ट्रेजिडी में। यूटा को स्टोरी से हटना पड़ेगा, अब स्टोरी यूजी की है। गोजो को स्टोरी से हटना पड़ेगा, अब स्टोरी यूजी की है। दोनों अगर एक बॉडी में है, दोनों को बोला भी गया है 5 मिनट का टाइम लिमिट पॉसिबल है इनके रिवाइवल के लिए, इनको हटना पड़ेगा। मेरा थियरी है कि यूटा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा अपने कभी नहीं हारने वाले फेज़ में। यूटा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन इधर वो फिनिशिंग ब्लो सुकुना को देते के वक्त रुक जाएगा, क्योंकि 5 मिनट एंड हो चुके हैं और गोजो की बॉडी जस्ट रुक जाएगी और सुकुना उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और यूटा सुकुना को हरा देगा, जो कि चांसेस कम है, लेकिन वो हराने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा और फाइनल विलन वो मर्जर होने वाला है। दोनों में से एक के होने के चांसेस ज़्यादा है। मैं सुकुना गोजो को पूरा ख़त्म कर देगा के चांसेस में ही अपने स्टॉक्स रखने वाला हूँ। तो यही है। अब आई होप आप कन्विंस हुए हो, क्योंकि ऑथर के जो आइडिया से, ऑथर जिस तरह से लिखता है, ये होने के चांसेस सबसे मैक्सिमम है। आई वुड से 80% चांसेस है। अगर आपको कुछ और लग रहा है, आप नीचे श्योर कमेंट करके बता सकते हो। मैं दूसरे पर्सपेक्टिव्स के लिए भी फुल्ली ओपन हूँ, पर अभी के लिए तो यही। थैंक यू, नमस्कार।